दोस्तों, हम मनीला माँ के दर्शन करके अभी रानीखेत की ओर निकल चले हैं। रानीखेत यहाँ से आपका हो गया 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमें आज शाम तक ही कवर करना है। 99% तो हम पहुँच ही जाएंगे। अगर नहीं पहुँचे तो जहाँ भी रुकेंगे वहाँ होम स्टे या कोई होटल जो भी मिलेगा वहाँ रुक लेंगे। अकेले घूमने का वही तो मज़ा है ना। चल सकते हो तब तक चलो, आराम चाहिए तो रुक लो कहीं। सब भूमि गोपाल की अपना यही फंडा है, इसलिए निकल चढ़े हैं हमारे हीरो डेस्टिनी के साथ। और अभी हमारे पायलट है गोविंद जी, वो मंद मंद गति से चला रहे हैं। तो पहाड़ों में ज़्यादा चलना नहीं चाहिए क्योंकि इतना सारा सौंदर्य है, तो सौंदर्य देखे चलो और धीरे धीरे चलो। स्पीड काहे की करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ये हमारा ट्रिप बना है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन को कवर करने के लिए। हमारी लास्ट नाइट हमने रामनगर में स्टे किया था, दूसरी नाइट हमने मनीला एरिया में गोविंद जी के घर स्टे किया था और अभी हमारी तीसरी नाइट का स्टे बनेगा रानीखेत में। उसके बाद हमारा प्लानिंग है कौसानी जाने का, तो हम आपको दिखाते जाएंगे हिमालय के रास्ते, उत्तराखंड के रास्ते, यहाँ का वो सौंदर्य सब देखेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, बराबर दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इतनी सारी मेहनत है तो लाइक और शेयर तो बनती है जी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। यहाँ से सामने चमकीले पहाड़ दिख रहे हैं जो कि हिमालय रेंज दिख रहा है और ये हिमालय का नंदा देवी रेंज है। रास्ते में दिख रहा है तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं थोड़ा। जैसे उत्तराखंड से आपको कुमाऊं से हिमालय का व्यू बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ से आपको नंदा देवी पर्वत हो गया, त्रिशूल पर्वत हो गया, बाद में पंचा ये सब दिखते हैं। जैसे ही आप ऊपर की साइड जाते हो ना तो आपको पंचाधुली भी दिखता है। जैसे ही आप चौकरी को क्रॉस करते हो ना, मुंशियारी एरिया, मुंशियारी से एकदम आपको पंचाधुली एकदम मस्त दिखता है। वहाँ से पंचाधुली ग्लेशियर भी नज़दीक पड़ता है ना, और उससे आगे पड़ता है आपका मिलाम ग्लेशियर। मिलाम ग्लेशियर एक्चुअली इतना फेमस नहीं है, लेकिन वो ट्रैकिंग के लिए बहुत फेमस जगह है। यहाँ फॉरेन से भी लोग मिलाम ग्लेशियर में ट्रैकिंग के लिए आते हैं। आपको ट्रैकिंग के शौकीन हो और आपको बर्फ़ में ट्रैकिंग करनी है ना, तो आप मिलाम ग्लेशियर अवश्य जाना। और मिलाम ग्लेशियर वो रास्ते पड़ता है जहाँ प्राचीन समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से बाय रोड होती थी। अभी तो वो रास्ता इतना एक्टिव नहीं है, बंद हो गया है, लेकिन पहले वही रास्ते से कैलाश मानसरोवर यात्रा होती थी बाई ट्रैक। दोस्तों, हम यहाँ जेनल गांव के बाजू में पहुँच चुके हैं। यहाँ से आप यहाँ थोड़ा स्कूटी में पेट्रोल भी डलवाना है। यहाँ से आपका रामगंगा रिवर है जो, उसका व्यू बहुत अच्छा आता है। मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ। ये पुल क्रॉस करेंगे, ये देखो जेनल गांव का बोर्ड आ गया है और ये हो गई आपकी रामगंगा रिवर। यहाँ से आ रही है रामगंगा। देखो यहाँ से हमारा रानीखेत दिखा रहा है 60 किलोमीटर, तो हमने बातों बातों में 20 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर ली है। ये वाला केदारनाथ, और ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है वो आपका जाएगा केदारनाथ। अब हम चलेंगे रानीखेत की ओर। ये मार्केट एरिया है लोकल, तो यहाँ से हमें पेट्रोल भी डलवानी है।
उत्तराखंड में जो जो छोटी छोटी नदियाँ होती है ना, वो गंगा को मिलती है तो उसके पीछे गंगा लग जाता है। ऐसे ही यहाँ रामगंगा लगता है। चलो फिर पेट्रोल डलवा देते हैं। थैंक यू दोस्तों। हम ये बिकिया सेन मार्केट में घूम रहे हैं। यहाँ का नज़दीकी एरिया है, कैपिटल एरिया है, मेनली मार्केट एरिया है। छोटी मोटी खरीदी यहाँ से हो जाती है। आपको यहाँ बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल वो सब भी मिल जाता है। तो हम अभी लोकल मार्केट से ही पास हो रहे हैं, तो आप देख ही रहे हैं थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी है। तो होले होले चल रहे हैं हम। वैसे सामने से भी व्हीकल आ रहे हैं, हम जा रहे हैं और व्हीकल पार्क भी किए हुए हैं। तो छोटी सी सड़क में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए धीरे धीरे चलना पड़ता है। ट्रैफिक रूल को फॉलो करना पड़ता है। कहीं भी घूमो ऑलवेज तो वहाँ के सब ट्रैफिक रूल को फॉलो करो, तो आपको दिक्कतें तो कम होगी, साथ साथ आपकी जान की भी रक्षा होती है। कि आजकल जितने व्हीकल बढ़े हैं और यंग जनरेशन के लड़के व्हीकल लेके घूमते हैं, उनको स्पीड का कुछ भान नहीं रहता। कभी कभी ड्रिंक एंड ड्राइव हो जाता है, वो थ्रिल करने के लिए स्पीड में जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता ना कि थ्रिल इज किल। थ्रिल करने गए तो मारे जाओगे। तो ये सड़कें रेसिंग के लिए नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होती है। तो हमेशा सेफ्टी बेल्ट पहनो, हेलमेट पहनो, जो भी ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन कीजिए। अभी फिर से ये रामगंगा रिवर का व्यू आ गया। अभी रामगंगा जी हमारे साथ ही सड़क में चलती रहेंगी, तो हम देखते जाएंगे और होले होले हमारी सफ़र बढ़ाते जाएंगे। पहाड़ों में घूमना बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि जो सफ़र की थकान होती है ना, वो महसूस नहीं होती। मौसम इतना सुहाना होता है, इतना अच्छा नेचर होता है, तो मतलब होले होले मज़ा ही आता रहता है। सबका पता नहीं, मुझे तो आता है भाई, तो मैं मेरी बात बता रहा हूँ। बाकी सबका अलग अलग होता है। किसी किसी को तो वॉमिट होता है तो दिक्कत भी हो जाती है, लेकिन चलता रहता है सबका। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं बिनसर महादेव के मंदिर की ओर। आपका ये मंदिर रानीखेत से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है, जो कि रामनगर से रानीखेत जो सड़क जाती है ना, वही सड़क पे। तो यहाँ का जाने का रास्ते का व्यू ही बड़ा लुभावना है। तो हम देखते हैं, क्या देखते जाते हैं कैसा नेचर है यहाँ। देखने का तो मज़ा ही आ रहा होगा। मेन गेट आ गया है। पहाड़ों के मंदिर के ना दो फायदे होते हैं। एक तो भगवान तो मिलते ही मिलते हैं, और उसके साथ आपको मिल जाता है प्यारा सा नेचर। भगवान देते हैं मन को शांति, नेचर करता है मन को प्रफुल्लित। तो ऐसे बम्पर ऑफर जैसा हो गया।
पार्किंग में पहुंच गए हैं। यहाँ गड्डी को हमने कर दी पार्क। ये रहा आपका बिनसर महादेव जी का मंदिर। मंदिर के ऊपर पूरे लंबे पेड़ है, पहाड़ी है और उसके नीचे बसा है भगवान शिव जी का ये धाम, जिसको बोलते हैं बिनसर महादेव मंदिर। जय हो भोले बाबा की। यहाँ कुछ आश्रम जैसा भी है और यहाँ लिखा है कि कैमरा यहाँ वर्जित है, तो मैं दूर से आपको दिखा देता हूँ। रूल्स को फॉलो करना चाहिए, रूल्स कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ से मैं आपको दर्शन तो करवा देता हूँ। तो चलो, भोले बाबा की जय हो। बरोबर, ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं भगवान के दर्शन करके। ये पूरी जगह है, चलो। हेलो दोस्तों, अभी हम रानीखेत से 8 किलोमीटर दूर है। रानीखेत उत्तराखंड का एक छोटा सा सिटी भी बोल सकते हो, टाउन भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा प्यारा है। इन स्पेशली हमें तो अच्छा लगता है, एकदम पीसफुल जगह है। और रानीखेत है वो सशस्त्र सेवा बल, आईटीबीटी और कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है। तो ऐसे बोल सकते हो एकदम सिक्योर प्लेस भी है। तो रास्ता हम देखते हुए जाते हैं और यहाँ पाइन ट्री और आपको देवदार के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे, तो उसका एक अलग ही दिखाव है, अलग ही सौंदर्य है, तो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये आर्मी और सशस्त्र बल की वजह से यहाँ के रास्ते भी एकदम बढ़िया हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अभी बने हो। बाकी एज यूजुअल पहाड़ों वाले रास्ते तो एकदम ऐसे ही मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात तो है, यहाँ के रास्ते जितने टेढ़े मेढ़े हैं ना, उतने पहाड़ी लोग होते सीधे हैं। अब देख लो हमारे गोविंद भाई को, बहुत ही सीधे इंसान है। ऐसे उनको उनकी तारीफ पसंद नहीं है, लेकिन भाई तारीफ है तो करनी तो पड़ती है ना। अभी देखो धूप चली गई तो एकदम ठंडा महसूस होता है, जैसे धूप आएगी एकदम अच्छा महसूस होगा। मतलब समझ लो पहाड़ों में जो भी है धूप है तो ठंड कम लगेगी, जैसे ही धूप गई तो आपको ठंड लगेगी। ऐसे हम मैदान वालों को तो क्या है, धूप का इम्पोर्टेंट इतना नहीं लगता। जब छोटे थे ना तो प्राइमरी में पढ़ने में आता था कि सन होता है गर्मी का सोर्स, तो हम सोचते थे कि भी गर्मी कहाँ काम आती है इतनी। जब पहाड़ों में आते हो ना भाई साहब, तो पता चलते हैं कि गर्मी का कितना इम्पोर्टेंट होता है, सन का कितना इम्पोर्टेंट होता है। वैसे तो सन के लिए पूरा हमारा साइकिल चलता है, वो सन के हिसाब से चलता है, लेकिन ठंड के महीने में सन बहुत काम की चीज़ होती है। आप देख रहे हो लंबे ऊंचे पेड़, उसकी एक ही अलग ही छटा है और बहुत ही सुंदर दिखने में आ रहे हैं। कभी भी पहाड़ों में घूमने आते हो ना तो दिल खुश हो जाता है। देखते जाओ हमारे साथ रानीखेत के रास्ते। यहाँ कुछ काम चल रहा है रिपेयरिंग का। छोटा सा
गांव आ गया रास्ते में। इस गांव का नाम है तारीखेत। तारीखेत बोलते हैं उसको। यहाँ इसका लोकल मार्केट है। जैसे पहाड़ों के लोकल मार्केट आपको मेन रोड पे ही मिलेंगे। मेन रोड ख़त्म, मार्केट भी ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद आएगा आपका रानीखेत। यहाँ की जवाहर नवोदय विद्यालय यहाँ पढ़ती है तारीखेत में। इलेक्शन का माहौल नज़दीक आ रहा है, तो जहाँ भी देखते हैं पोस्टर लगे हुए, कहीं भाजपा के हैं, कहीं कांग्रेस के हैं, कहीं आम आदमी के हैं। सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी के लगे हैं। काम कम प्रचार ज़्यादा करते हैं जो।